इसमें प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4 यानी कि बिहार और संयुक्त प्रांत। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र में रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 322वां कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया था। 323वां प्रश्न है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे। इसका उत्तर इसमें से कोई नहीं है। श्री योगेंद्र शुक्ला जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए थे। 324वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से कौन हजारीबाग जेल में से फरार हुए थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। 325वां प्रश्न है कि 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव कुमार और रामानंद। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इससे पहले इसकी व्याख्या देखते हैं कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। 326वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरवली पटना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। 27वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा रुन्ना आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। अगला प्रश्न 328वां कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देखते हैं कि देखिए घटना बारी बारी से कि पहला है क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन अक्टूबर 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 1946 में। अतः दिए गए घटनाओं में सर्वप्रथम स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन था। 329वां प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए सत्य है परंतु आर गलत है, यानी कि ए सत्य है मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ई सही है और आर
गलत है। आगे बढ़ते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं कि कथन ये सत्य है किंतु आर गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। 330वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 1942 ईस्वी में। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया था। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।